Dear students, now I am going to explain Honeysuckle, which is book of class 6, and earlier video I have explained chapter 7, chapter 7 A Fair Play, part first, and now I am going to explain part second of chapter 7. The panchayat was held same evening under an old banyan tree. Banyan मतलब बरगद. पंचायत उसी बरगद के वृक्ष के नीचे बुलाई गई. जुम्मन स्टूड अप, जुम्मन खड़ा हुआ. एंड सेड, और बोला, द वॉइस ऑफ पंच इज वॉइस ऑफ गॉड. पंच की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ होती है. लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड ऑफ पंच. और अब आंट, मेरी जो आंट हैं, चाची हैं, वह अपना पंच चुने. आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन. अबाइड मीन पालन करना. मैं उनके हर एक निर्णय का पालन करूँगा. वाट एवर दे विल डिसाइड आई विल फॉलो अप. द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनमी. पंच न तो मित्र जानता है न शत्रु जानता है. व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी. और अलगू चौधरी के बारे में आप क्या कहते हो. दी ओल्ड लेडी अनाउंस्ड. ओल्ड लेडी ने घोषणा किया. मीनिंग ओल्ड, फ्रॉम द साइड ऑफ ओल्ड लेडी, अलगू चौधरी वाज पंच. और अलगू चौधरी को इसने पंच नॉमिनेट किया और कहा कि अलगू चौधरी ही पंच रहेंगे और जो भी वो निर्णय देंगे वो सर्वमान रहेगा. और पंच जो है न तो मित्र जानता है न तो शत्रु जानता है. फाइन, ठीक, replied जुम्मन, hiding his joy over this unexpected piece of luck. replied जुम्मन, जुम्मन ने रिप्लाई किया. फाइन मतलब जुम्मन was extremely happy because he was feeling that अलगू चौधरी is my best friend. Whatever decision will be taken in my favor, because he is my best friend. So he was extremely happy over his expected piece of luck. अपने इस, जिसके बारे में अनएक्सपेक्टेड मतलब सोचा नहीं था, जिसकी आशा नहीं की गई थी, उस ऐसे भाग्य के बारे को देख करके अपने आनंद को छिपाते हुए उसने, जुम्मन ने बोला, ठीक है चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन. सेड अलगू. अलगू ने कहा, चाची आप मेरी जुम्मन के साथ दोस्ती के बारे में अच्छी तरह से परिचित हैं. आई नो दैट, रिप्लाइड आंट. आंट ने कहा, मैं इस बात को अच्छी तरह जानती हूँ. बट आई आल्सो नो, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ, दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप. लेकिन मैं इस बात को भी जानती हूँ कि तुम अपनी अंतरात्मा, कंसाइंस मतलब अंतरात्मा को अपनी मित्रता कायम रखने के लिए नहीं मारोगे. कितनी ऊंची बात कही उस लेडी ने, और सत्य बात कही. चाहे मित्र हो या शत्रु हो, लेकिन जब आप किसी पद पर पहुंच जाते हैं, किसी निर्णायक मंच के मंचासीन अधिकारी बन जाते हैं, ऐसे वक्त में आपका न कोई शत्रु है न मित्र है. शत्रु वही है जो गलत किया है और मित्र वही है जो सही किया है. चाहे आपका एनिमी हो, चाहे आपका फ्रेंड हो. गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच. ईश्वर तो पंच की हृदय में निवास करता है. एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड. और उसकी जो वॉइस है ईश्वर की आवाज़ होती है. एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस. और इस प्रकार कहते हुए उस वृद्ध औरत ने अपनी केस को, अपने मामले को एक्सप्लेन किया. जुम्मन सेड अलगू. अलगू ने कहा, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड. यू एंड आई आर, यहाँ पे आर का प्रयोग हुआ है. आप सोचेंगे आई के साथ आर क्यों लगा है, एम होना चाहिए. लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब दो प्रोनाउन एक कंजंक्शन के साथ जुड़े हों तो जो फर्स्ट प्रोनाउन होता है उसके अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब लिखते हैं. मीनिंग यू जब है तो आर लगेगा. अगर यहाँ आई होता, आई एंड यू होता, तो फिर एम लगता. लेकिन सेकंड पहले, फर्स्ट बाद में लगता है, तो इसलिए यहाँ आर लगा. यू एंड आर ओल्ड फ्रेंड. तुम और
मैं बहुत पुराने मित्र हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी चाची मेरे लिए तुम जितनी प्रिय तुम्हारे लिए हैं उतनी प्रिय मेरे लिए भी हैं। नो आई एम ए पंच, नाउ आई एम ए पंच, अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, आप तुम और तुम्हारी चाची मेरे सामने समान हैं। वाट हैव यू टू से योर डिफेंस, तुम्हें अपने डिफेंस के बारे में क्या कहना है। डिफेंस मतलब अपने रक्षा के बारे में क्या करना है। 3 years ago began जुम्मन, जुम्मन ने कहा 3 वर्ष पहले। माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी चाची मेरे नाम से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, हस्तांतरित कर दी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज सी लिव, और मैंने उनका जीविकोपार्जन आजीवन करने का वादा किया, प्रॉमिस किया। आई विल बियर एवरी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस टिल हर अलाइव, मतलब उनके जीवित रहने तक मैं उनके हर प्रकार के खर्च का वहन करूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने किया जितना मैं कर सकता था मैंने किया। देयर हैव बीन ए कपुल ऑफ क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप इट, और कुछ दिनों से मेरी पत्नी और इनके बीच विवाद होते रहे, झगड़े होते रहे, जिसे मैं रोक नहीं सका। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अब मेरी चाची मुझसे एक मासिक भत्ता, मासिक खर्चा चाह रही हैं, मांग रही हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, बस इतना ही है जो मुझे कहना था। अब ये इस प्रकार से इसलिए कह रहा है क्योंकि जान रहा है वो तो मेरा मित्र है, वह मेरे फेवर में ही कहेगा, इसलिए कह रहा है कि इसके आगे मैं कुछ न कहना है और न मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ। जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन बाई अलगू एंड अदर्स, जुम्मन अलगू और अन्य दूसरे लोगों द्वारा पूछताछ किया गया। क्रॉस एग्जामिन मतलब पूछताछ किया गया। देन अलगू अनाउंस्ड, तब अलगू ने अनाउंस किया, घोषणा किया। वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, हमने मैटर को, मामले को अच्छी तरह जान लिया। इन आवर ओपिनियन, हमारे दृष्टिकोण से, हमारे नज़रिए से, जुम्मन मस्ट पे हिज, जुम्मन को अवश्य ही उसका आंट का ये मंथली अलाउंस, आंट को एक मासिक खर्चा भत्ता देना चाहिए। आर एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, या अन्यथा प्रॉपर्टी पुनः उसके पास यानी आंट के पास प्रॉपर्टी चली जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वे आर सेल्डम सीन टुगेदर, व्हाट ए मैटर, अब दोनों फ्रेंड में दरार पड़ गई। इस प्रकार का डिसीजन सुन करके अब दोनों मित्र क्या हुए, बहुत कम एक दूसरे के साथ देखे जाते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन, दोनों के बीच की जो दोस्ती का बंधन था वो क्या हुआ, टूट चुका था। इनफैक्ट जुम्मन वाज अलगूज एनमी एंड वांटेड टू हिज रिवेंज, और वास्तव में जुम्मन अब अलगू का दुश्मन हो चुका था और वह उससे बदला लेना चाहता था। नाउ पार्ट थर्ड। डेज पास्ट, दिन गुजरते गए। एंड एज इल लक वुड हैव इट, जैसा कि दुर्भाग्य था, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट, अलगू चौधरी अपने आप को विषम परिस्थितियों में पाए। टाइट स्पॉट मतलब डिफ़िकल्टीज़ में पाए। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइट, उनके जो बैल की एक अच्छी जोड़ी का एक बैल क्या था, मर गया। एंड ही सोल्ड टू अदर टू समझू साहू, और वह दूसरे को समझू साहू को दे दिया। एक कार ड्राइवर ऑफ विलेज, गांव का है, एक बैलगाड़ी का ड्राइवर था, चालक था, चलाने वाला था। द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट, दोनों के बीच में यह समझौता हुआ, दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ बुलक इन ए मंथ्स टाइम, कि साहू उस बैल की कीमत 1 महीने के अंदर दे देगा। इट सो हैपेंड, ऐसा यह हुआ, दैट द बुलक डाइड विद इन ए मंथ, और कुछ ऐसा चक्र चला कि बैल 1 महीने के अंदर ही मर गया। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ,
बहुत महीने गुजरने के बैल के मरने के बाद अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैड नॉट पेड। अलगू ने साहू को अपने धन के बारे में बताया जिसे वह पेड नहीं किया था। साहू गॉट वेरी अनॉयड। साहू बहुत गुस्सा हो गया। आई कांट पे यू ए पेनी फॉर दैट रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी। मैं तुम्हें उस रेस्ट मतलब उस दुर्बल बीस्ट मतलब जानवर के लिए एक पेन्नी भी नहीं दूंगा, एक पैसा भी नहीं दूंगा जो तुम मुझे बेचे थे। ही ब्रॉट अस नथिंग। वह मेरे लिए कुछ नहीं लाया बट रूइन, बर्बाद कर दिया। आई हैव ए बुलक। मेरे पास एक बैल है। यूज इट फॉर ए मंथ। 1 महीने इसका प्रयोग करो एंड देन रिटर्न इट टू मी। और तब मुझे वापस कर दो। नो मनी फॉर द डेड बुलक। मरे हुए बैल का कोई कीमत नहीं है। ही सेड एंग्रीली। वो गुस्से से बोला। अलगू डिसाइडेड टू रिफर द केस पंचायत। अलगू ने पंचायत में मामले को लाने के लिए कहा, निर्णय किया। फॉर ए सेकेंड, एक समय के लिए, सेकेंड टाइम, फॉर सेकेंड टाइम, दूसरी बार, इन ए फ्यू मंथ्स, कुछ ही मंथ में, प्रिपरेशंस फॉर द होल्डिंग पंचायत वेयर मीट। पंचायत के लिए तैयारियां शुरू हो गई। एंड बोथ पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीसिंग देयर सपोर्ट। और दोनों पार्टी अपने सपोर्ट के लिए लोगों से मिलना शुरू कर दिए। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री। पंचायत उसी पुराने बरगद के वृक्ष के नीचे बुलाई गई। अलगू स्टूड अप एंड सेड। अलगू खड़ा हुआ और कहा, द वॉइस ऑफ पंच इज वॉइस ऑफ गॉड। पंच की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच। साहू अपना पंच नियुक्त करे, चुने। आई विल अवॉइड बाई हिज डिसीजन। मैं उसके डिसीजन का पालन करूँगा, निर्णय का पालन करूँगा। साहू शाही चांस। साहू ने अपना अवसर देखा एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। और जुम्मन का नाम प्रपोज किया कि जुम्मन पंच बने। अबे देखिए, सोचा कि मतलब अलगू और जुम्मन में दोनों में ऐसी चल रही दुश्मनी चल रही। अगर जुम्मन को बोल देंगे तो उसके बाद क्या होगा, अलगू के खिलाफ फैसला देगा तो मेरी चांदी ही चांदी है। तो अलगूज हार्ट सैंक। अलगू का हृदय डूब गया। एंड ही टर्न पैल। और उसका चेहरा पीला पड़ गया। पैल मतलब पीला, और इसी के माने पैल मतलब बाल्टी भी होती है। बट व्हाट कुड ही डू। लेकिन वह कर क्या सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच। और उस समय जुम्मन हेड पंच हो गया। ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज। जज के रूप में उसने अपनी जिम्मेदारी को समझा। एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। और अपने ऑफिस की, अपने उस ऑफिस के सम्मान, डिग्निटी माने सम्मान, मान मर्यादा को समझा। कुड ही, क्या वह सीटेड इन दैट प्लेस, क्या वह दैट हाई प्लेस, क्या वह उच्च स्थान पर बैठेगा। हैव हिज रिवेंज नाउ, क्या वह अपना बदला लेगा। ही थॉट एंड थॉट। वह सोचता रहा। नो, नहीं। ही मस्ट नॉट, he must not allow his personal feeling to come in the way of speaking truth and doing justice. उसे अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को न्याय और सत्य और न्याय बोलने के रास्ते में नहीं लाना होगा। मीनिंग ही शुड नॉट थिंक एनी काइंड ऑफ फीलिंग while गिविंग एनी काइंड ऑफ जस्टिस और स्पीकिंग ट्रूथ which is the voice of God. बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। दोनों अलगू और साहू ने अपने अपने बयान को कहे, अपने अपने मामले को कहे। दे वेर क्रॉस एग्जामिन्ड। दोनों को पूछताछ हुई। एंड द केस वाज कंसीडर डीपली। और मामले को गहराई से सोचा गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस। तब जुम्मन खड़ा हुआ और घोषणा किया, इट इज़ आवर ओपिनियन, मेरा यह दृष्टिकोण है, दैट साहू शुड पे द अलगू द प्राइस ऑफ बुलक। कि साहू को अलगू के बैल की कीमत देनी चाहिए। व्हेन साहू बॉट द बुलक। जब साहू ने बैल को खरीदा, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटीज और डिजीज।
तो यह किसी भी प्रकार की विकलांगता या बीमारी से ग्रसित नहीं था। द डेथ ऑफ द बुलक वाज अनफॉर्चुनेट, और उस बैल की मृत्यु क्या थी, एक दुर्भाग्य था। बट अलगू कांट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन अलगू को इसके लिए दोषी नहीं बनाया जाना चाहिए। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, अलगू अपनी भावनाओं को शामिल नहीं कर पा रहा था। ही स्टूड अप, वह खड़ा हुआ, एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, और जोर जोर से बोलना, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जय हो, दिस इज जस्टिस, यही न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच, और ईश्वर पंच के हृदय में निवास, आवाज़ में निवास करता है। सून आफ्टर, इसके शीघ्र ही बाद, जुम्मन केम टू अलगू, जुम्मन अलगू के पास आया, एम्बेरेस्ड हिम, और उसे गले लगाया, एंड सेड, और कहा, सिंस लास्ट पंचायत, पिछली पंचायत से, आई हैड बिकेम योर एनिमी, मैं तुम्हारा शत्रु बन गया था। टुडे आई रियलाइज्ड व्हाट इट मीन टू बी ए पंच, आज मैंने एहसास किया पंच होने का मतलब क्या होता है। ए पंच हैज नो फ्रेंड, ए पंच हैज नो फ्रेंड, एक पंच का कोई मित्र नहीं होता है, नार एनमी, न ही दुश्मन होता है। नोज ओनली जस्टिस, वह केवल न्याय को जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, और किसी को अपने न्याय के रास्ते को त्यागना नहीं चाहिए। डेविएट मतलब त्याग करना, छोड़ना चाहिए। एंड ना ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप आर एनमिटी, अपनी मित्रता या शत्रुता के लिए न्याय और सत्य को कभी नहीं छोड़, अपनी मित्रता या शत्रुता के लिए न्याय और सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड, अलगू अपने मित्र को गले लगाया, एंड वेप्ट, और रोया, एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और उसके आंसू दोनों के बीच हुए गलतफहमी की धूल को धुल दिया, और इस प्रकार वे दोनों फिर अगेन अपने मित्र बन गए। डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी पोस्ट पर जाते हो तो उस समय सिर्फ आप अपने पद के अनुसार दिए गए कर्तव्य का पालन करो। उस कर्तव्य के पालन करते समय, चाहे आपके घर परिवार हो, चाहे बाहर के हों, सबको एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। प्रेमचंद की अनूठी रचना रही, जिससे एक प्रेरणा मिलती है, इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। और इसी के साथ आज का लेसन फिनिश होता है। डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, you can comment me, ask me, and please like my channel, subscribe also. Thank you.